जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम इस वक्त अपने भाई के घर में नाज़माबाद में मौजूद हैं और अयूब जट साहब के घर में मौजूद हैं और हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए हैं जिन लोगों ने हमारे साथ हक़ के नारे की आवाज़ को बुलंद करना चाहा और अल्हम्दुलिल्लाह आपने इनकी बहुत सी अच्छी बातें सुनी। जी अभी हमारे साथ एक मेहमान है इंडिया से जिनको मैं सीधे लफ्ज़ों में बता दूँ कि सरदार जी। अच्छा सरदार जी, इस तरह वहाँ कि जिस तरह पाकिस्तान दे विच ते इंडिया दे विच बहुत सारे जेंडर जेड़े ने वो अपना अपरेट करवा के वो ट्रांसजेंडर हो जाते हैं कि मर्द तो ना मर्द हो जाते हैं। मैं चाहनी है कि तुसी इस बारे कुछ अपनी अच्छी राय दो। देखो इंसानियत असी ये काम कर रहे हैं, असी इंशाल्लाह इस एजेंडे नू पाकिस्तान तो लैके पूरी दुनिया तक जावांगे तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन तुहाडे कोल इंडिया विच भी जरूर पहुँचांगे। जी मैं चाहनी कि तुसी इहदे बारे कुछ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। दास बाबा जोगा सिंह महल मुखारी जी। मैं भी जी इत्थे जन्म स्थान बाबा नानक जी के दर्शन करन आया। मियाँ साहब आपां नूं हाजी साहब मिले ने, बंटी साहब इन्हां ने एक चैनल भी चलाया है हक दा नारा, ते बड़ा वधिया काम है जी। वेखो एक छोटे छोटे बच्चों नूं इंडिया दे विच भी ये काम हो रहे आ जी, जिहड़े फड़ के बच्चों नूं छुड़ना मर्द कीता जांदा आ ते उन्हां नूं वेचिया जांदा आ, गाड़ी डोनेट कीता जांदा आ। ते ओह पहली गल ते इह आ भी कुदरत दे नाल छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो अकाल पुरख ने बंदा जिहड़ा बंदे नूं भेजता है, जां मान लो पंजाबी दे विच आपां खुसरा कह दिंदे आ, साडे बाबा जी भी उधर कहिंदे लोग, ते वो कुदरत ने जो बनाया, जिन्नू जनानी नूं जनाना बनाता, खुसरे नूं खुसरा बनाता, वो अकाल पुरख की मर्जी है किनू की बनाउणा, की नियामत देनी उन्होंने। पर जिहड़े कुछ लोग कुछ पैसों के वास्ते ये चीज़ां करते हैं, उन्होंने बच्चों छोटे छोटिਆਂ ਨੂੰ गरला के मालूम पिछे ला के अपने नमर्द करते हैं जां उन्हां दे अंग चेंज कराउंदे। ये माड़ी गल आ। इन्हां नूं सख्त तो सख्त सरकारां नूं मैं कहना है, पाकिस्तान सरकार नूं बेनती करदा भी इन्हां दा हाजी साहब का वध तो वध साथ दिता जाए। आम आ जिहड़ी तुहाडी आवाम है, मैं इन्हां नूं कहना भी साथ दिता जाए, क्योंकि जिहड़े बच्चों नूं नमर्द किया जाता, कई आंदे माँ प्यो के बच्चे कल्ले कल्ले आ, बेटे बच्चे कई आंदे है ना जी, तो वो बच्चा जे इस तरह उन्हां दी ते कुल खत्म हो गई जी। वो ना अगे जोगे रहे ना पिछे जोगे रहे। तो इन्हों ने बहुत वधिया हक का नारा जिहड़ा ये चैनल चलाया, बहुत वधिया काम कर रहे। आवाम नूं मेरी बेनती इहो ही आ भी इन्हां दा साथ देना चाहिए। गौरमेंट नूं बेनती इहो भी इन्हां दा साथ देना चाहिए। जे तुहानूं कोई मान लो कोई बच्चा आ, मैं तो कहना भी उन्होंने कोई इस तरह कोई जिहड़े गुरु ने जां बाबे आ कोई तंग करते हैं जां थोड़े पैसे दे के वरलाउंदे आ, इन्हां नाल राबता कायम करन भी सानूं आ बाबा जां डेरे वाला तंग करदा आ ते साडी मदद कीती जावे। ये हर वक्त मदद करन वास्ते तैयार आ ते वो तुहाडी मदद करनगे ये हाजी साहब। ते तुसीं दसो भी सानूं ये तंग करदे, सानूं साडे अंग जिहड़े पार्ट जिहड़े चेंज कराउणा चाहुंदे आ। ये माड़ी गल आ। मैं इत्थे अज ननकाना साहब भी वेख्या ही, बड़े बंदे उत्थे मैनूं मिले आ जिन्हां ने मूँह रंगे आ। मैं उन्हां नूं पुछया भी आ भी तुसीं की जो बंदे हो जां जनानी हो कौन जो तुसीं दसो। मलक साहब नाल ही तुहाडे सामने मैं पुछया दूं चौं जणिਆਂ ਨੂੰ, दसदे नहीं जी असीं खुसरे आ, पर है नहीं गे वैसे ही वो मुंडिया ने बनाया। पर यह भेख इन्हों का जोड़ा काल पुरख ने महाराज ने अल्लाह ताला ने जो इन्हों नियामत बख्शी है, वो रूप लैके भी नहीं मंगना चाहिए। ये मैं आना गलत गल आ। उस तरह मंग लो, तुहाडे हड्ड पैर चलते हैं, मेहनत करो, मेहनत करके रोटी खाओ, पर इन्हों का नाम ही नाम बदनाम करो तो बहुत माड़ी गल है। इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि साढ़े सिख यात्री आते हैं तो ये झूठ बोल बोल के मूँह सिर रंगे सुर्खियां बिंदियां लाइया ने, तो असीं जी साढ़े अंग नहीं है जी वो जी, ये पर गलत गल आ। हड्ड पैर चलते हैं, मेहनत करो, तो ये काम नहीं करना चाहिए। जे कोई किसी को तंग करता है, कोई बच्चा आ कोई बच्ची है, तो इन्हां हाजी साहब नाल कनैक्ट नंबर इन्हां दा होना ही है, नंबर ते चैनल के उत्ते ते राबता कायम करके ते इन्हां नूं दसो, ये तुहाडी मदद करनगे। तो बहुत वधिया लगा जी इन्हां नूं मिल के। तो ये हुकूमत नूं बेनती आ ते आवाम नूं मेरी बेनती है भी वध तो वध इन्हां दी मदद कीती जावे। जो भी मतलब मसले ने ये हल करन, जे किसी नूं तंग करदे आ ते ना ये गुरुआं नूं डेरे वालिआं नूं मेरी बेनती है भी किसी दे बच्चे नाल ये काम ना करो, किसी दी कुल ना खराब करो। वाहिगुरू जी का खालसा ते वाहिगुरू जी की फतेह। हक दा नारा जिंदाबाद, हक दा नारा जिंदाबाद, हक दा नारा, हक दा नारा, हक दा नारा। साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। For my personal dream. लेकिन देर है दुरुस्त है। तो हुण इन्हां ने एक बहुत वड्डी नेकी का बेड़ा उठाया है और जिन्हों पाया तकमील तक पहुँचाने लई ये हमतन गोश ने। और असी ये समझते हैं सिविल सोसाइटी का हिस्सा होंदे हैं और उहदे च रहिंदे हैं
कि हाजी मोहसिन बंटी साहब जिहड़ा मकसद अपना अवामुन नास तक और गौरमेंट ऑफ पाकिस्तान तक पहुँचाना चाह रहे आ वो ये आ कि जिहड़ी ट्रांसजेंडर ने यानी शी मेल ने यानी हिजड़े ने या पंजाबी च तुसी खुसरे कह लो ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰ ਹਕੀਕਤ ਆ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਯੰਗ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿਜੜੇ ਜਾਂ ਖੁਸਰੇ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ कि ਉਹਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੋਟਲ ख़त्म ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਟੋਟਲ ਉਹਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਉਹ ख़त्म ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਨੇ ਉਹਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦਿਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੋਂ ਇਜਤਨਾਬ ਕਰੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੈ ਯੰਗ ਲੜਕਾ ਹੈ ਫੂਲ ਜੈਸਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ख़त्म ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਚੰਦ ਟਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹਾਜੀ ਮੋਹਸਿਨ ਬੰਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਅਰੂਜ 'ਤੇ ਆਪ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹਰ ਤਰਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ੋਬੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੀ ਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਹਾਜੀ ਮੋਹਸਿਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸੀਅਤ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰੇ ਖੈਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਖਿਦਮਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਜਤਨਾਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਨਪ ਸਕੇ पैदा हो सके बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच अस्सलाम वालेकुम जी इस तरह है कि हमारे फैसलाबाद के एक बहुत ही कारोबारी शख्सियत है नुमान मलिक साहब हम ज़रा उनसे बात करेंगे कि देखें जो हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा एक घिनौना जुर्म हो रहा है कि बहुत से अच्छे भले घरों के बच्चे जिनकी नस्ल तबाह कर दी जाती है और आने वाली नस्लों को ख़त्म कर दिया जाता है। देखिए ये एक इंसान का मामला नहीं, यह पूरी इंसानियत का मामला है। हम इसी पे बात करेंगे नुमान मलिक साहब के साथ कि नुमान साहब बताएंगे हमें कि एक तो ये जेंडर से ट्रांसजेंडर और उसके बाद इससे भी बड़ा जुर्म कि उनकी ख़रीदो फ़रोख्त एक भयानक काम बन चुका है। जी मलिक साहब बताइए। पहले तो मुझे मोहसिन साहब को देख के बड़ी खुशी हुई कि ये जिस दलदल से निकल के इन्होंने एक साफ़ सुथरा रास्ता अपनाया है। अल्लाह ताला बाकी भी जो ट्रांसजेंडर हैं उनके जहन में इसी तरह की मेहनत करने और सही रास्ता इख्तियार करने की अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे। देखें जी किसी की भी कुदरत को तब्दील करना बहुत ही घिनौना फ़ेल है और कुदरत के साथ छेड़छाड़ करना हमेशा जो इंसान के लिए ख़तरनाक साबित हुआ है। अगर तो कुदरती तौर पे किसी को अल्लाह ताला ने ख्वाजा सरा बनाकर भेजा है उसमें तो उसका कोई ऐसा किरदार नहीं है, उसको उसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। लेकिन जो आजकल जाली गुरु डेरों पे नाबालिग बच्चों को उठा के ले जाते हैं और उनको जेंडर चेंज कर देते हैं, उनको ट्रांसजेंडर में कन्वर्ट कर देते हैं, ये बहुत ही घिनौना फ़ेल है। वो मुआशरे के लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं
क्योंकि वो बच्चे जिनको ये ट्रांसजेंडर कर देते हैं वो बाद में मुआशरे पे बोझ बन जाते हैं। ना तो वो शादी के काबिल रहते हैं, ना वो किसी अपने काम के काबिल रहते हैं। वो फिर सड़कों पे आपको भीख मांगते नज़र आते हैं और जिनकी तादाद रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है। और मुस्तकबिल में ये मुल्क के लिए, कौम के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी का बायस होगा, जिसके लिए मोहसिन बंटी साहब ने बहुत अच्छा एक कदम उठाया है और अपना एक चैनल हक दा नारा ऑफिशियल यूट्यूब लॉन्च किया है। मेरी दरख्वास्त है तमाम सुनने वालों से, देखने वालों से कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि जो आगाही का प्रोग्राम इन्होंने एक शुरू किया है वो दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। और जो लोग मुसीबत में घिरे हुए हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि कोई गुरु या डेरे वाले आ जाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, माँ बाप कुछ नहीं कर सकते, तो उनको चाहिए कि वो मोहसिन बंटी साहब, इनका नीचे नंबर और राब्ता कॉन्टैक्ट डिटेल आ रही है, आप लोग इनसे राब्ता करके ट्रांसजेंडर के मतलब जितने भी मसाइल हैं उनसे आप इनको आगाह करें। इंशाल्लाह ये आपके मसाइल को बेहतर तौर पे हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए मलिक साहब, इस तरह है कि एक तो हमारी आने वाली नस्लें तबाह हो रही हैं और दूसरे नंबर पे ये तबाह होने के बावजूद भी इनकी बहुत बड़ी तादाद में ख़रीदो फरोख्त की जा रही है। देखिए हमारे दीन में, मज़हब में चले जाएं तो इसकी कहीं पे भी गुंजाइश नहीं है। अगर देखिए आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं? देखें जी, जो आर्टिफिशियल जेंडर चेंज कर रहे हैं इसकी तो मज़हब में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। और दूसरा ये है कि इस तरह की एक्टिविटी से बेरोज़गारी में इजाफ़ा हो रहा है। वो लड़के किसी काबिल मुआशरे के लिए किसी इस्तेमाल में नहीं आते, हेल्दी एक्टिविटी में नहीं आते, फिर आखिर में उनके पास भिखारी बनने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता। और वो आप देखें, आपको इशारों पे, चौकों में वो भीख मांगते हुए नज़र आते हैं, जो कि मुआशरे के लिए एक शर्म का बायस है। तो ये मुआशरे की ज़िम्मेदारी है कि इन लोगों की निशानदी करे, इन लोगों को रोके और जो लोग इस गुनाहों फेल में शामिल हैं, सरगुना हैं इस सारे काम के, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए कानून का सहारा लें, पुलिस रिपोर्ट करें। अब कानून भी मौजूद है, भिखारी एक्ट पाकिस्तान में नाफिज हो चुका है, अब भीख मांगने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। तो पुलिस को बताएं, पुलिस अगर आपकी बात नहीं सुनती तो हाजी मोहसिन साहब के साथ रब्ता करें, उनको अपनी परेशानियों से, ट्रांसजेंडर के मतलब जो हैं उनको आगाह करें। ये आपके साथ कदम से कदम मिला के उस परेशानी को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे।